नमस्कार। नानू नानी की कहानी में आपका स्वागत है। आज जो मैं कहानी सुनाने जा रहा हूँ उसका शीर्षक है भूचाल आ गया। बहुत पुरानी बात है। एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी। उसका एक ही लड़का था जिसका नाम बबलू था। वह पढ़ा लिखा नहीं था। वह गांव के लोगों के जानवर चराने जंगल में ले जाता था। गडरी का काम करता था। सुबह जंगल जाता, शाम को आ जाता। एक दिन वह जंगल में जानवरों को चरा रहा था, तभी तेजी से आसमान में बिजली कड़की। जोर से बारिश होने लगी और बहुत जोर जोर से हवा चल रही थी। वह डर गया और डर के बोलने लगा, लगता है भूचाल आ गया, भूचाल आ गया। और अपने जानवरों को हाँक कर लाने लगा और तेजी से उनके पीछे खर खर कर रहा था ताकि जल्दी में गांव पहुंच जाए। तो वहां भेड़िया छिपा हुआ था। उसने सुना, अरे ये क्या कह रहा है, भूचाल आ गया, भूचाल आ गया। भूचाल क्या चीज है? भेड़िए ने कभी भूचाल को ना देखा ना कभी सुना था और वह डर गया क्योंकि ऊपर से बारिश बहुत तेज आ रही थी, बिजली कड़क रही थी। उसने सोचा, ये भूचाल क्या चीज है? कोई खतरनाक जानवर है क्या? कहीं ऐसा तो ना हम मुझ पर हमला कर दे। ऐसा करे, रात भर मैं इन जानवरों के बीच में जाता हूं और इनके बीच में रात गुजार लूंगा, सवेरे आ जाऊंगा। कहीं भूचाल जंगल में आ गया तो मेरे लिए मुश्किल हो जाएगी। वह मुझ पर हमला कर सकता, मार भी सकता है। खैर, भेड़िया नीचे झुकता हुआ बकरियों के बीच में घुस गया और उनके साथ चलने लगा। वह गडरिया अपने घर आ गया। घर आके उसने सभी जानवरों को घर के अंदर बंद कर दिया कि सवेरे इनको इनके मालिकों के पास पहुंचा दूंगा, क्योंकि रात काफी हो चुकी थी और बाहर अंधेरा भी था। वह भेड़िया भी उसमें घुस गया। अब वह गडरिया अंदर से कुंडी बंद करनी भूल गया और घर में जाके सो गया। उनके पास में जो एक डब्बू पड़ोसी रहता था, वह उस गडरी से बड़ा चलता था और उसके पास भी कोई काम धंधा नहीं था। उसने सोचा, मैं इसकी एक बकरी चुरा लेता हूं, बेकाऊंगा, कुछ दिन तो मेरा गुजारा चलेगा। वह रात को आया, देखा, अरे दरवाजा भी खुला हुआ है, चलो मेरे तो भाग जाग गई। अब उसने अंदर घुस के बकरियों के अंदर आ गया और देखने लगा कि जो हट्टी कट्टी सी बकरी है उसको मैं ले जाता हूं। तभी उसने वह अपनी रस्सी भी अपने साथ में लाया था बकरी को पकड़ने के लिए। तभी उसने देखा कि अरे किनारे पे हट्टी कट्टी बकरी खड़ी है, जो कि भेड़िया था। भेड़िए ने देखा उसकी तरफ कोई आ रहा है। भेड़िया भूचाल के नाम से डरा हुआ था। वह नीचे को झुक गया ताकि वह व्यक्ति उसको ना देखे। अब वह आके उसके पास आ गया और उसे उस गले में रस्सी बांधी। रस्सी बांध के और उसको आगे को ले जाने लगा। भेड़िया आगे जाने से मना कर रहा था। वह सोच रहा था भूचाल ने मुझे पकड़ लिया। अब उसने उसको खींचा तो उसने कहा, अरे यार ये तो बहुत तकड़ी बकरी है, चलो इसको लेके जाता हूँ। खैर, उसे कान पकड़े आगे वो करने लगा तो उसने नजारा, अरे ये तो भेड़िया है। उसकी आंखों में से रोशनी निकल रही थी भेड़िए की। वह डर गया। डर के मारे उसने कहा, अब तो भेड़िया मुझे जान से मार देगा, खा जाएगा। वह खैर उसने सोचा कि अब दोनों ही चीजें हैं, या तो मैं भेड़िए के ऊपर सवार हो जाऊं, नहीं तो भेड़िया मुझे खा जाएगा। अगर सवार हो गया तो हो सकता है मेरी जान बच जाए। और वह हिम्मत करके भेड़िए के ऊपर बैठ गया। बैठना था कि भेड़िए को लगा कि भूचाल मेरे ऊपर बैठ गया। भेड़िया निकल के भागा। दरवाजा पहले ही खुला हुआ था और जंगल की ओर भागा। और वह जो डब्बू था चिल्ला रहा था, भूचाल आ गया, भूचाल आ गया, भूचाल आ गया। भूचाल का नाम सुन के भेड़िया और डर गया और तेजी से भागने लगा। उधर भेड़िया डरा हुआ था भूचाल से और जो डब्बू था वह भेड़िए से डरा हुआ था कि आज तो भैया मेरी जान गई, आज तो भेड़िया मुझे जान से मार के ही रहेगा। और वह सोच रहा था कैसे करूं, कैसे इसे जान बचाऊं, कैसे जान बचाऊं। यह सोचते हुए जंगल में आ गया। तभी एक बड़ का पेड़ था, उसकी एक डाल बहुत नीचे लटकी हुई थी। डब्बू ने सोचा कि क्यों ना मैं इस डाल को पकड़ के लटक जाऊं और भेड़िया भाग जाएगा नीचे से निकल के। जैसे ही वह पेड़ के पास पहुंचा, उसने उस डाल को पकड़ लिया और उस डाल से लटक गया। और भेड़िए ने देखा, अरे मेरे ऊपर कुछ नहीं है, तो वह भागा जा रहा था, भूचाल से बचाओ, भूचाल से बचाओ। और डब्बू ने उस पेड़ की डाल से छुटकर पेड़ के ऊपर चढ़ के बैठ गया कि कहीं ऐसा ना हो भेड़िया आ जाए। तभी भेड़िया वहां वापस आया और कहने लगा, अरे यहां तक भूचाल मेरे ऊपर बैठा हुआ था, यहां उतर के न जाने भूचाल कहां चला गया। उसी पेड़ पर एक लंगूर बैठा था जिसकी पूंछ लटक रही थी। उसने बोला, अरे भेड़िए भैया क्या हुआ? भेड़िया बोला, अरे बड़ा भयंकर भूचाल था। उसने कहा, तुमने देखा भूचाल को?
भेड़िया बोला ना भाई, भूचाल को मैं देख नहीं पाया, लेकिन वह मेरी कमर पे सवार हो गया और देखो मेरे गले में रस्सी बंधी हुई है, उस भूचाल ने बांधी थी और वो तो मेरी जान ले लेता। अच्छा हुआ मैं वहां से निकल के भाग आया। लंगूर जो था वह भी सोचने लगा, अरे कौन सा भूचाल, कैसा भूचाल, मैंने कभी नहीं देखा। वह भी खैर मन ही मन डरने लगा। अब वह सोचने लगा चलो कोई बात नहीं, मैंने लेकिन ये भूचाल है तो इसी पेड़ के आसपास कहीं। तभी भेड़िया बोला, लंगूर तुम नीचे मत उतरना, कहीं ऐसा ना हो भूचाल तुम्हें दबोच ले। मैं ऐसा करता हूं, तुझे जानवर को बुला के लाता हूं। तभी भेड़िया लोमड़ी को बुला के लाया, हाथी को बुला के लाया और उस पेड़ के पास आ गए। तभी जोर जोर से बिजली कड़कने लगी, बहुत जोर से बिजली कड़क रही थी, बारिश भी आने लगी। तो अब उन्होंने कहा ऐसा करो कि ये महाराज राजा को शेर को खबर करो, नहीं तो ऐसा ना हो कहीं भूचाल शेर के ऊपर आक्रमण कर दे। तभी जो बंदर डर रहा था, उसकी पूंछ जो नीचे लटकी हुई थी वह डब्बू के कान पे लगने लगी, नाक पे लगने लगी। अब डब्बू डर गया, वो जोर से बारिश, एक हवा चली कि डब्बू अब डाल से नीचे फिसलने वाला था। अब वह पकड़ता पकड़ता डाल को पकड़ रहा था ऊपर कोई, तो उसके हाथ में बंदर की पूंछ आ गई। पूंछ आते ही अब उसने पूंछ पकड़ के अपनी तरफ खींची, बंदर अपनी तरफ खींचे, वो अपनी तरफ खींचे। अब बंदर डाल के एक तरफ लटका हुआ था और पूंछ दूसरी तरफ से होके डब्बू के हाथ में थी। और डब्बू को तो ये पता था अगर पूंछ छुटी मैं नीचे गिरूंगा। अब बंदर ने चिल्लाया, अरे भूचाल ने मुझे पकड़ लिया, भूचाल ने मेरी पूंछ पकड़ ली, भूचाल ने मेरी पूंछ पकड़ ली। ये सुनते ही जो नीचे भेड़िया, लोमड़ी और हाथी थे वो डर गए, वो तो पहले भूचाल से डरे हुए थे। अरे भागो 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 क्या के भाग गए। इतनी देर में ही खैर डब्बू के हाथ में एक पेड़ की दूसरी शाखा भी आ गई थी, उसके पत्ते आ गए। तो उसने झटका मारा जोर से, तब झटका मारते के साथ ही बंदर की, लंगूर की तो पूंछ टूट गई। लंगूर नीचे गिरा और भागा उनके पीछे, भेड़िए के पीछे। वो सारे भागे शेर के पास आ गए और शेर को सारा बताया। भेड़िए ने कहा देखो मेरे हाथ, मेरे तो सिर में, गर्दन में पूंछ इसने रस्सी बांध रखी है। तभी लहू लुहान बंदर भी आया, वो लंगूर आया। लंगूर ने बोला देखो महाराज मेरी उसने पूंछ उखाड़ ली, बड़ा भयंकर है। शेर ने बोला अरे कैसा है भूचाल, बताओ तो हमें सही। सब बोले ना भैया ना, हमने नहीं देखा महाराज, ऐसा ना हो कल को वो जंगल पे हमला कर ले और आपको भी अपना दास बना ले और राजा बन जाए। शेर ने कहा नहीं ऐसा कभी नहीं होगा। शेर ने एक दहाड़ लगाई और वह बोला कि चलो कहाँ है। सब बोले उस बरगद के पेड़ के नीचे। अब वो बड़ के पेड़ के नीचे आ गए और शेर बोला कहाँ है। अब वो डब्बू ऊपर बैठा कांप रहा था, सोच रहा था क्या करूं क्या करूं क्या करूं। तभी वो ऊपर से बहुत जोर से बिजली कड़की। तो शेर को हाथी बोला महाराज ये उसका संकेत है बिजली कड़कने का कि मैं यहीं आसपास हूं और तुम पे हमला करने वाला हूं। शेर बोला ऐसा कैसे हमला कर सकता है, लेकिन अंदर अंदर शेर भी डर रहा था। तभी जोर से हवा चली और ऊपर से एक लकड़ी पेड़ की टूट के गिरी। उस लकड़ी से डर गए सब कि देखो भूचाल ने हमें लकड़ी से मारा है। हाथी भी भाग गया, लोमड़ी भाग गई, बंदर भी भाग गया। अब शेर सोचने लगा मैं क्या करूं। तभी चिड़िया बोली अरे महाराज आप भी भूचाल से डरते हो क्या। चिड़िया से शेर बोला अरे जा जा मैं नहीं डरता। तभी ऊपर से डब्बू का हाथ फिसल गया और वो शेर के ऊपर गिरा। शेर के ऊपर गिरते हुए शेर ने सोचा अरे मेरे ऊपर तो भूचाल आ गया, भूचाल ने हमला कर दिया। शेर भागा। अब डब्बू ने देखा अरे भाई तू कहां फंसा, पहले भेड़िए के ऊपर अब शेर आ गया। खैर उसने अपने दोनों हाथों से उसे कान पकड़ ली और शेर चिल्ला रहा था भूचाल आ गया, भागो भूचाल आ गया, भागो भूचाल आ गया। अब डब्बू ने कहा आज तो तेरी खैर नहीं, अब तो शेर तुझे मार के खाएगा। तभी उसने सोचा अगर कोई पेड़ आता है तो मैं ऐसा करता हूं कि उसकी डाल पकड़ के लटक जाऊंगा जैसे पहले भेड़ी से जान बचाई थी। तब थोड़ा सवेरा भी हो गया था, थोड़ी चांदनी हो गई थी, अंधेरा खत्म हो गया था। तभी सामने से एक फिर बड़ का पेड़ आया, उसकी दाढ़ी लटकी हुई थी। तो उसने भाग के दाढ़ी पकड़ ली और उस पे लटक गया। शेर निकल के भाग गया, बचाओ बचाओ मुझे बचाओ, इस भूचाल से बचाओ, भूसाल से बचाओ। तब तक जो डब्बू था वह उस पेड़ पे चढ़ने की बजाय अपने गांव की ओर भागा और जैसे तैसे अपनी जान बचा के अपने गांव आ गया। कैसी लगी आपको कहानी? अच्छी लगी हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स दें। नमस्कार।